क्लीज की जारी जंग ने तो पूरी दुनिया की जैसे नब्ज दबा ली है और कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि इस वक्त जारी जो जंग है इसके अगले ही पल क्या सूरत हाल सामने है। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ताकत के जोम में शुरू की जाने वाली जंग तो जैसे अब खुद इन दोनों ममालिक के गले का फंदा बनती चली जा रही है। कहाँ तो ये दावे कि जंग के इब्तदाई मरहले में ही ईरान को धूल चटा दी जाएगी और कहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर 5 रोज के लिए हमले मौखर कर दिए जाने का ऐलान किया गया है। ये बात भी अमरीकी सदर के लिए शदीद सदमे का बाइस बनी है कि अमरीका के इत्तेहादी ममालिक माजी की तरह खुलकर अमरीका का साथ देने में मुसलसल तसाहुल से काम ले रहे हैं। सूरत हाल अमरीका और इसराइल के लिए एक सबक जरूर होगी कि भाई किसी को कमजोर जानकर उस पर बिला वजह नहीं चढ़ दौड़ना चाहिए। दोस्तों आदाब। जरूरी नहीं कि जब हम किसी मामले पर गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं तो तमाम बातें बिल्कुल ठीक साबित हों। ऐसा नहीं हो सकता और खुसूसन जब जंग जैसा बड़ा मामला चल रहा हो तो सूरत हाल पल पल तब्दील होती रहती है। लेकिन जब गुफ्तगू की जाती है तो वो बिल्कुल जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है, जो मौजूदा हालात होते हैं, उनको मद्देनजर रख कर की जाती है ताकि आपको बर वक्त मालूमात फराहम की जा सकें। और इस वक्त तो वैसे भी जंग जो है वही सबसे बड़ा इशू बनी हुई है। क्लीज की जारी जंग ने तो पूरी दुनिया की जैसे नब्ज दबा ली है और कुछ मालूम नहीं पड़ रहा कि इस वक्त जारी जो जंग है इसके अगले ही पल क्या सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आज एक मरतबा फिर उस पर बात करते हैं। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ताकत के जोम में शुरू की जाने वाली जंग तो जैसे अब खुद इन दोनों ममालिक के गले का फंदा बनती चली जा रही है। कहाँ तो ये दावे कि जंग के इब्तदाई मरहले में ही ईरान को धूल चटा दी जाएगी और कहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर 5 रोज के लिए हमले मौखर कर दिए जाने का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ ईरान है कि मुसलसल मैदान में पूरी ताकत के साथ डटा हुआ है, जिसकी तरफ से किसी एक मरहले पर भी कमजोरी का इजहार सामने नहीं आया। ये सूरत हाल सच में बहुत ही हैरान कुन है, जिसने न सिर्फ एक मरतबा फिर ये साबित किया है कि ताकत की अहमियत अपनी जगह, लेकिन बहरहाल अपने दफा को कम वसाइल के साथ भी मुमकिन बनाया जा सकता है। शायद यही हालात देखकर ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर पैंतरा बदला है। यकीनन ये एक अहम अंसर है, लेकिन दूसरी तरफ और भी बहुत सारे हकायक सामने आए हैं जिनके बायस अमरीकी सदर के ख्यालात में तब्दीली आई है। चलें थोड़ा सा इन हालात व वाक़यात का जायजा ले लेते हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये जाहिर करती हैं कि अमेरिका के लिए जंग के यौमिया अखराजात कमोबेश 1.3 अरब डॉलर यौमिया तक पहुंच चुके हैं और अब कांग्रेस से इस्तदा की गई है कि 200 अरब डॉलर के इजाफी जंगी अखराजात मंजूर किए जाएं। लेकिन अखराजात मंजूर तो क्या होने हैं, इसके खिलाफ अमरीकी कांग्रेस में शदीद मुज़ाहमत देखने में आ रही है। ये बात भी अमरीकी सदर के लिए शदीद सदमे का बाइस बनी है कि अमरीका के इत्तेहादी ममालिक माजी की तरह खुलकर अमरीका का साथ देने में मुसलसल तसाहुल से काम ले रहे हैं और इसी बिना पर अमरीकी सदर की तरफ से इन्हें बुज़दिल तक करार दिया जा चुका है। लेकिन ये ताना सुनने के बावजूद अमरीका के इत्तेहादी ममालिक फिलहाल टस से मस होते दिखाई नहीं दे रहे और तो और बढ़ते हुए तवानाई बहरान की वजह से भी टेक्नोलॉजी सेक्टर और चिप इंडस्ट्री के लिए शदीद खतरात पैदा हो गए हैं। जान रखिए कि कतर की गैस फील्ड को पहुंचने वाले नुकसान के बाद हीलियम गैस की सप्लाई भी मुतासर हुई है। ये वही गैस है जो चिप इंडस्ट्री के लिए शहरक की सी अहमियत रखती है। ये गैस कुदरती गैस की प्रोसेसिंग के दौरान हासिल होने वाली एक बाय प्रोडक्ट है जिसका कोई आसान मुतबादल मौजूद नहीं है। इसीलिए ये गैस बहुत अहमियत की हामिल है। और ये तो आप जानते ही होंगे कि चिप सेक्टर में अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क ताइवान दुनिया को लीड करता है। अब हीलियम गैस की किल्लत हुई है तो इससे ताइवान शदीद परेशान है। अंदाजा है कि आलमी तेल सप्लाई में भी लगभग 11 से 15 मिलियन बैरल यौमिया की कमी हो चुकी है, जिसने दुनिया के पहिए को जाम होने के करीब पहुंचा दिया है। ईरान की तरफ से जारी बेपनाह मुज़ाहमत के साथ साथ ये भी चंद एक ऐसे हकायक हैं जिन्हें शायद अमरीकी सदर ने समझना शुरू कर दिया है। इसीलिए उनकी जुबान में अब किसी कदर चाशनी सी महसूस हो रही है। अगरचे उनसे ये तवक्को भी रखी जा सकती है कि वो किसी भी वक्त पैंतरा तब्दील कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए महसूस हो रहे हैं। अगर जंग इस मरहले पर भी रुक जाती है तो बहुत से नुकसानात से बचा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये सूरत हाल अमरीका और इसराइल के लिए एक सबक जरूर होगी कि भाई किसी को कमजोर जानकर उस पर बिला वजह नहीं चढ़ दौड़ना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए कि ये दस्तूर तो जैसे हमेशा से ही चला आ रहा है, जहाँ कमजोर को देखो उसका टेंटवा दबा दो और अगर मुखालिफ डट कर खड़ा हो जाए तो फिर खुद पीछे हट जाओ। बहरहाल दुआ तो यही है कि अमरीकी सदर के लहजे में जो चाशनी महसूस हुई है वो बरकरार रहे और जंग जो है वो जल्द अज जल्द रुक जाए, इसलिए कि दुनिया पहले ही बहुत से मसाइब में मुब्तला है और ये जंग उनके मसाइब और उनके मुश्किलात में मजीद इजाफे का बाइस बन रही है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि जंग का जो भी नतीजा निकले, जंग जब भी रुके, लेकिन एक बात तय है
کہ اس جنگ کے رکنے کے بعد خلیج کی جو صورتحال وہ شاید ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائے۔